गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। दिल से, दिल की गहराइयों से गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती है किंग टाइगर भारत के मंच पे। सभी का स्वागत है और सभी को नमस्कार करती हूँ। आज होस्ट आपकी दोस्त और हमारे ऑर्गेनाइजर को, हमारे मेंटर को, आज के होस्ट को, आज के को होस्ट को और आज के प्रेजेंटर को, सभी को मेरा दिल से नमन है और सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक बहुत प्यारा है, बी रेडी एंड एंगेज इन ऑन पैसिव। तो हमको रेडी रहना है और एंगेज रहना है ऑन पैसिव में। एक बहुत प्यारा टॉपिक है आज का और उसमें प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे जो मेंटर है दिनेश सिसोदिया सर, वो आ रहे हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो मैं उनका वेलकम करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम दिनेश सिसोदिया सर। आइए, आपका स्वागत है किंग टाइगर भारत के मंच पे। मोस्ट मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, मैं रिफ्रेश करके वापस आया, फिर से बोलिए। क्या हुआ मैम? क्या हुआ सर? मैं अभी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैं रिफ्रेश होके फिर से अगेन आया। ओके, तो मेरी आवाज सभी ने मिस कर दी या सिर्फ सर ने मिस करी? आ रही है नहीं, गायत्री आ रही मैम, थी आपकी आवाज। आवाज आ रही थी मैम। ओके, तो आ रही थी तो मेरी आवाज में दिनेश सिसोदिया सर का मैं स्वागत करती हूँ और उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम किंग टाइगर भारत के मंच पे। आइए सर, आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आप प्रेजेंटेशन दीजिए। मोस्ट वेलकम सर। दिनेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज, दिनेश सर को शायद नेटवर्क आपको इशू वॉइस है या आपकी वॉइस तो आ रही है मैम, शायद दिनेश सर को वॉइस नहीं जा रही है, ऐसा ओके। मुझे लग रहा है। यस, मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि 2-3 बार मैं उनको बुला चुकी और उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो बाहर भी हुए थे एक बार अभी। सर कोई बात नहीं, अब फ्रेश होके आए तो फिर मैं हमारी आज की को होस्ट है, मैं वैशाली गजापुरे मैम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए, आपका स्वागत है वैशाली गजापुरे मैम। वैशाली मैम है हमारे बीच में? है यस यस है मैम। क्या? आज मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा है या पूरा तो मेरी माइक आवाज ओपन नहीं है। जा रही है? नहीं, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, तो मैं स्टार्ट करता जी, हूँ। चलिए, मुझे वॉइस आ रही है। ओके, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किंग जी, टाइगर भारत के आइए। मंच पे आप सभी का वेलकम। और आज एक बहुत दिनों बाद एक प्यारा सा चेहरा देख पा रहा हूँ ऑन कैमरा, तो उनका सबसे ज्यादा स्वागत, वेलकम। क्योंकि उनका खुद का सेशन शायद 9 बजे वो भी उन्होंने स्टार्ट किया, काफी दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए आप सभी को बधाई। तो आज किंग टाइगर भारत के मंच पे सभी का फिर से अगेन वेलकम। हमारे मेंटर गायत्री जोशी मैम, दिनेश सर एंड खुशबू अग्रवाल मैम, और हमारे पैनलिस्ट सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज के हमारी को होस्ट वैशाली गजापुरे मैम एंड प्रतिभा नकाड़े मैम, आप दोनों का भी दिल से, दिल की गहराई से किंग टाइगर भारत के मंच पे वेलकम है। और आज के हमारे मेंटर गुरु दिनेश सिसोदिया सर प्रेजेंटर भी है। और आज की जो टॉपिक है, आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि हमने टॉपिक ही आज ऐसा रखा है क्योंकि आपने देखा है
मॉर्निंग में हम तो नहीं देख पाए, 3:30 बजे रात को पॉपअप आया और हम सुबह जब उठे तो सबसे पहले व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप में देखा कि न्यू पॉपअप, फिर तुरंत मैंने भी वापस पॉपअप किया और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने 8 बजे अपनी कोर कमेटी को तुरंत फोन लगाया कि भाई आइए आइए, आज बहुत जबरदस्त टॉप मतलब पॉपअप मिला है। तो आज हम लकी हैं कि आज हमारे साथ बहुत कुछ अच्छे अच्छे फ्यूचर में होने वाले कहानियां और किस्से होने वाले हैं। तो बी रेडी एंड इंगेज इन ऑन पेश्यू। साथियों, ये टॉपिक आज हमारा बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए मैं सभी से चाहूंगा कि आज हमारे मेंटर, शायद वो बार बार आ जा रहे हैं, शायद दिनेश सर का नेटवर्क का इशू होने की वजह से आइए हम हम खुद हमारे पैनल से ही हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमारे दिनेश सर पहुंचेंगे तो उनसे भी हम मिलेंगे। तो आज की जो पॉपअप आप सभी को पता है, पॉपअप में सभी को खुशियां मिली है, गुड न्यूज मिला है। सबसे पहले तो आज 8 जनवरी 2024 सुबह 3 बजे पॉपअप हमें समय दिखा रहा है। तो साथियों, ये पॉपअप बहुत ही जबरदस्त है। स्टार्ट दिस वेरी वीक, यानी ये वीक बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक्सीलेंट अपडेट आर कमिंग यूर वे, इंक्लूडिंग न्यू फेस इन वो कनेक्ट, यानी हमारा न्यू फेस जो आने वाला है वो कनेक्ट, ये भी बहुत ही प्यारा आपको मिलेगा। न्यू हमें ट्रैफिक्स एलोकेटेड होंगे, यानी हमें ट्रैफिक्स भी मिलने वाले हैं जिन्होंने पेड कर चुका है अर्ली बर्ड पेड मेंबर। इसमें एक पॉइंट दिखाया है, ट्रैफिक एलोकेशन टू अर्ली बर्ड पेड मेंबर्स, यानी जिन्होंने जल्दी बर्ड, आप समझ सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिन्होंने पेड आईडी कर चुकी है उनको जबरदस्त बहुत प्यारा सुनहरा ट्रैफिक मिलने वाला है। और जिन्होंने नहीं किया है, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जैसे अगर आपने 10 आईडी हो, 5 आईडी हो, 2 आईडी हो, अगर आपने 2-3 आईडी भी कर चुके हैं तो वेरी गुड। उसके बाद अगर आप करना चाहेंगे कि आप इंतजार करके बाय करना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना जल्द आप कर सकते हैं अपने एक वो कनेक्ट टूल्स को तो ज्यादा बेनिफिट्स होगा। उसके बाद लिखा है कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन। अब ये कितने प्रकार के कमीशन आपको मिलने वाले हैं ये तो हमारे एस सर ही बताएंगे। और मोर पेड प्रोडक्ट लॉन्च, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यानी यहाँ पे आने वाले हैं। साथियों, प्रोडक्ट हमारे एक छत के नीचे धीरे धीरे आपको लंबी लाइन मिलते जाएगी। हमें उन प्रोडक्ट को भी बाय करते जाना है और उसके साथ उसके जो कमीशंस अब आपके डाउन नहीं होंगे, अप होंगे। तो न्यू अनाउंसमेंट भी आपके साथ और मोर सरप्राइज भी आपको मिलेगी ओनली ऑन पेश्यू की। जो एक गुड न्यूज, आज की गतिविधियां जो समाचार थे गुड न्यूज के, ये आपको मैंने थोड़ा सा धीरे से अवगत कराया। अगर कोई गलती होगी तो हमारे साथ हमारे मेंटर भी जुड़ेंगे और हमारे साथ मेंटर खुशबू मैम भी है, वो भी हमें बारी बारी से बताएंगी। गायत्री मैम हमारे पैनल मेंबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को मैं अनुरोध करूंगा कि आज की जो खुशी है वो कैसी आपको मतलब लगी या कैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप इसको प्रेजेंट करेंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, आज के हमारे प्रेजेंटर अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज या नेटवर्क इशू की वजह से बाहर हैं, तो हम हमारे पैनल से धीरे धीरे 1 by 1 हम आगे बढ़ाते जाते हैं। और मैं इस कड़ी को, जैसे मैंने ब्रीफिंग किया, उसके बाद मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और आइए खुशबू अग्रवाल मैम, आप कुछ आज की अपडेट्स या प्रेजेंटेशन के रूप का, तो आपका वेलकम है। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी हमारा पॉपअप मैसेज आता है तो हम लोग सबसे पहले एक्साइटमेंट होते हैं। यस, एक्साइटेड होना बहुत नेसेसरी है, लेकिन एक्साइटमेंट में हम लोग कभी कभी मिस्टेक भी कर जाते हैं। और हम लीडर्स भी क्या करते हैं कि कभी कभी सही चीजों को
एक्सप्लेन करते करते कभी कभी हम लोग भी बहुत सारी जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक एक्साइटमेंट बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, ऑन पैसिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऑन पैसिव में हमारे सीईओ ने कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा उससे स्टार्टिंग होने वाली है। तो जैसा कि हमारे ऑर्गेनाइजर ने भी हम लोगों को बताया कि हमारा ट्रैफिक एलोकेशन शुरू होगा, लेकिन किनको शुरू होगा, जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन तो कल 5 जनवरी तक भी बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, 6 तक भी लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी को जो है एक वीक के बाद हो जाएगा। आप सभी को प्रोसेस को, मीनिंग को जो वहां पे लिखा होता है उसको डिकोड करना पड़ता है। क्या हमने क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टेड आफ्टर 1 वीक, स्टार्टेड आफ्टर 1 वीक। कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी वहां पर डेट रहेगी वैसे वैसे वो आपको एलोकेट होता जाएगा। जैसे कि हमने जब पे इन का प्रोसेसर था तो हमने क्या हड़बड़ाहट कर दी, हमने किसी चीज को हड़बड़ी में जो है हम सभी जो है वहां पर एकदम भीड़ मचाने लग गए। हमको बार बार बताया गया कि एक कार्ड को 1 आवर के बाद कीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हमने से किसी ने भी उन चीजों को नहीं समझा और आज उस वजह से क्या है, बहुत सारे फाउंडर जो है वो पैनिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेमेंट रिटर्न आ गया है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट कट गया है, उनकी आईडी जो है उनको सही वे नहीं पता है। क्योंकि हम लोग को जब गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा गया तो हम जाके सपोर्ट में टिकट रेज कर रहे थे, और सपोर्ट में जब हम लोगों को बताया गया कि ये वाली ईमेल पे आपका जिनका पेमेंट डिडक्ट हुआ है ये वाली ईमेल पे आपको करना है, तो हम जाकर के दूसरे जगह कर रहे थे। तो सबसे पहले प्रोसेस को सही तरीके से इन्वॉल्व कीजिए। तो जैसा कि अभी तुरंत मार्टी सर ने भी कहा है कि अगर आपकी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत आ रही है, तो आप एक बार कल जो है हम लोग का एक टेस्टिंग मीटिंग होने वाला है। उस टेस्टिंग मीटिंग में आप लोग इनरोल होइए, इंगेजमेंट अपनी ओ कनेक्ट के साथ बना के रखिए, ओ नेट के साथ बना के रखिए, ओ मेल के साथ बना के रखिए। और डेफिनेटली हम सभी को जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसी हमारी डेट और टाइम रहेगी, डेट और टाइम ऑलवेज ऑन पैसिव में मैटर करेगा। तो ये डेट ऑफ टाइम हमारी ज्वाइनिंग की भी मैटर करेगी, हमारा ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन का भी डेट ऑफ टाइम मैटर करेगा। क्यों मैटर करेगा? अब मान लीजिए कोई फाउंडर है जो 2020 से फाउंडर है या 2019 से फाउंडर है, लेकिन उसने आज तक अपनी आईडी को खोल के नहीं देखा है, आज तक उसने कोई टूल्स ही यूज नहीं किया है, वो अपना हाथ दोनों पॉकेट में रख रखा और बैठा हुआ है। लेकिन 2022 में इंड डेट में आने वाला जो फाउंडर है या फिर 2021 में आने वाला जो फाउंडर है, वो अपनी आईडी को लॉग इन कर रहा है, अपना पासवर्ड संभाल के रखा है, उसने वो कनेक्ट सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2020 वाले या 19 वाले उस फाउंडर की बजाय ये जो फाउंडर है 2021 वाला 22 वाला, ये रेस का घोड़ा में आगे निकल जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को जो है डेट और टाइम बहुत मैटर करता है। हर चीज का डेट ऑफ टाइम हमको मैटर करेगा। इसके बाद आज का टॉपिक जो है, हमारे अगर दिनेश सर आ गए हैं तो बिल्कुल हम दिनेश सर को सुनेंगे और मैं ओवर करना चाहूंगी। ओवर। थैंक यू। दिनेश सर आ जा रहे हैं मैम। एक्चुअली दिनेश सर का नेटवर्क अभी दूसरी आईडी से भी। दिनेश सर हैं क्या? ओके, तो फिर तब तक नहीं मैं है सर, कंटिन्यू। नहीं है दिनेश सर। हाँ, कंटिन्यू तो करिए खुशबू मैम, दिनेश सर नहीं है। कंटिन्यू कीजिए, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए।
ओके, थैंक यू। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि ऑन पैसिव करने क्या वाली है हमारे लिए। ऑन पैसिव किस तरीके से जो है हम ऑन पैसिव से ये जो सपने लगा रहे हैं वो कैसे पूरे होंगे। क्योंकि देखिए ऑन पैसिव कोई उठा के आपको पैसा नहीं देगी, ये एक बिजनेस मॉडल है। और कैसा बिजनेस मॉडल है? डिजिटल बिजनेस मॉडल है, जहां पर हमारे यस फिजिकल टूल्स भी आएंगे, डिजिटल टूल्स भी आएंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, तो अभी हम लोग किस चीज के ऊपर बिजनेस करने वाले हैं? डिजिटल के ऊपर। और डिजिटल सॉफ्टवेयर में जितना आपका डाटा इन्वेस्ट होता है या जितने टाइम आप जो है वेबसाइट पर क्लिक करते हो या जितना टाइम आप वेबसाइट पर एक्सपेंड करते हो, उससे आपको पे पर क्लिक की इनकम आती है। हमको मुझे लग रहा है शायद दिनेश सर इंटर कर गए। अगर दिनेश सर आ जाए तो मुझे कभी भी बीच में रोक सकते हैं। आए दिख तो रहे दिनेश सर, दिख रहे हैं। यस, इसीलिए मैंने बोला है, मुझे दिखा है इसलिए मैंने बोला है। दिनेश सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं कभी भी स्टॉप कर सकती हूँ। यस दिनेश सर, आर यू कंफर्टेबल? हाँ यस, वेलकम 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 सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम। नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से मैं 2-3 डिवाइस से Yes. अलग अलग कर रहा था और इसीलिए बार बार मुझे लॉग आउट हो रहा था मैं यहाँ से। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और ये होता है कई बार। थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, शायद वो नेटवर्क या रिजोल्यूशंस की वजह से हैं, लेकिन चलता है। माफी चाहूंगा, ऑलरेडी काफी समय बिगड़ गया मेरी वजह से। थैंक यू किंग टाइगर भारत और थैंक यू पंकज भाई, इस प्लेटफॉर्म के रचयिता। और थैंक यू ममता दी जो इस प्लेटफॉर्म की गाइडर हैं। और मेरे साथ में गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल जी जो मेंटोर हैं, और आज होस्ट भी हैं गायत्री जी, तो थैंक यू। मुझे ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं वो, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और थैंक यू वैशाली मैम और प्रतिभा जी जो आज को होस्टिंग निभा रहे हैं। और थैंक यू अंगद भाई जो चैट मॉनिटर की भूमिका में है। थैंक यू ऑल अटेंडीज। और मैं स्टार्ट करूंगा। जो अभी जो सिनेरियो है उस पर खास करके जो आज टॉपिक दिया गया है, वी रेडी एंड एंगेज इन ऑन पैसिव। तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह की सिनेरियो है और किन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होने के लिए हमें कहा जा रहा है। और हमारी अलग अलग तरह की भूमिका है जो हमने खुद भी तय की है और चाहे अनचाहे हमने डिजाइन की है। तो अगर हम बोले एंगेज के लिए और या फिर रेडी होने के लिए, तो एंगेजमेंट के लिए उन्होंने ऐसा अपने लास्ट सेशन में बोला कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह के रोल सर्च कर सकता है ऑन पैसिव के साथ जुड़ने के। वो जरूरी नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म पर फ्रंट में दिखना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, जो जिसमें कंफर्टेबल है। आपको सिर्फ सर्च करना है कि वो आप कंफर्टेबल किस में हो, आप अपने आप को बेहतर इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। तो वो वे आपको तलाशना होगा। ऑन पैसिव आपके लिए रास्ते बना रहा है, ये कहीं की बना चुका है। और एक स्टेप तो आपने उसी दिन ले लिया था जब आपने डिसाइड किया था कि आपको ऑन पैसिव में एज अ फाउंडिंग मेंबर जुड़ना है। और वो स्टेप के बाद में हमारी अगर हम कहें रियल जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और उस जर्नी में एक बड़ी भूमिका हम लोगों ने दिखाई है कि ऑलरेडी हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर एक तरह से बोलो कि कच्चे घड़े से मजबूत घड़े में कन्वर्ट हुए हैं। या जिस तरह से हमने एज अ रॉ मटेरियल स्टार्ट किया और आज हम अपने आप को ऑन पैसिव ब्रांड
की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड हमारी जो पहचान बनी है, उनमें हर किसी पर्सन की अद्वितीय भूमिका है और एक दिन में संभव भी नहीं था और काफी समय लगा है, तो काफी लोग इससे कई बार निराश और चिंतित भी रहे। लेकिन ये होना ही था कि आप चीजों में थोड़े से पिछड़ सकते हैं, लेकिन आप उतने ही ज्यादा ऊर्जावान होके और चीजों को कर जाते हो। और थैंक्स एस मोफारा जी का कि वो इतने डेडिकेटेड रहे हैं डे 1 से, जब से हम उनको सुन रहे हैं, और कितनी भी कठिन परिस्थिति आई हो, उन्होंने अपने आप को उस तरह से ढाला है। और ढाला मतलब ये कहूं कि वो अड़िग है अपने उस विजन पर, और ये जिद्दीपन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं एक वर्क ब्रांड के जो सीईओ हैं होदा कोद, उनके एक वाक्य से ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि और मैं इसका पालन भी करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि जो अंत में जीतता है वह जिद्दी होता है, और उसे हम चतुर नहीं कहेंगे, जो उसका जो जिद्दीपन है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे जीत सकते हैं जो खेल नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर एस मुफारा ये कहते हैं कि ये डन डील है और हम किसी की वजह से पीछे नहीं होने वाले, तो ये उसके लिए है। चाहे आप किसी भी ऐसे, क्योंकि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें वहां पर दृढ़ संकल्पित होने की बात आती है, और हम जब दृढ़ निश्चयी या दृढ़ संकल्पित हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हमने हमेशा एस में दिखा है, और इसी तरह का जो भाव है या जो मोटिवेशन है एस के द्वारा जो हमें मिलता है, वो हम में से सभी के अंदर हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। और इंगेज होने के कई वे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के साथ हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स के साथ हो, चाहे प्रिपरेशन, जिस तरह से हम एक प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं, या फिर ये जो टूल्स के लिए जो हमारी टेक टीम कर रही है, ये जो प्रिपरेशन है एक दिन में नहीं होनी थी। और ये जो सार्थक प्रयास था जो आज हमें दिख रहा है, उसके लिए वो एफर्ट्स के समय हमने भी निराशा अपने अंदर भी फील की होगी। पर अच्छी बात ये रही है कि हम में से सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, और ये अचीवमेंट कंबाइन अचीवमेंट है। और इस तरह के जब चीजें होती हैं जहां पर एक सामूहिक प्रयास किया जाता है, तो ये हमेशा सफलता पाने के लिए जरूरी भी है और सफलता मिलती है। और इसीलिए आज हम उस शुरुआत को देखें 18, 19, 20 के बाद 21, 22 या 23 में, जब हमें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, और वहां से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, और आज हम ओ कनेक्ट पर यानी कि खुद के प्लेटफॉर्म पर ये सेशन कर रहे हैं। और कई बार उस समय लगा भी होगा कि काश ये हो भी पाएगा क्या, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं हम में से बहुत सारे लोगों ने देखी हैं, और उसके बाद में ये सारी चीजों को पाना। तो बड़ा सपना जब हम देखते हैं, तो आप सपना तो देख सकते हैं, पर वास्तव में बिना अगर हमारे पास कोई सपना ही नहीं है, तो उसको अगर उसे हासिल ही नहीं किया जा सके, तो उसे हम महानता भी नहीं कहेंगे। तो हमने जिस तरह से चीजों को पाया है, उसके पीछे हमारे प्योर डेडिकेशन है, एफर्ट्स है। और ये सारी बातें मैं थोड़ा सा ऐसे ही बोलना चाहता था कि ये जरूरी है कि हम लोगों ने जिस तरह से एंगेजमेंट दिखाया इस प्रोजेक्ट के साथ में, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई MLM करता रहा है, या कुछ भी किया है उन्होंने, लेकिन इस तरह का डेडिकेशन पहली बार फील कर रहे हैं हम। और आज मॉर्निंग की शुरुआत बहुत बेहतरीन रही है, और उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरह का माहौल या एनवायरनमेंट, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि वो सारी चीजों को उस पॉपअप ने वहां पे दर्शाया। जैसा कि वहां पर बोला गया
क्योंकि एस हमेशा बोलते हैं कि ऑन पैसिव के लिए कि ओनली गुड न्यूज, तो वैसे ही शुरुआत थी और उन्होंने वहां पर बोला कि गुड न्यूज ऑफ द ईयर स्टार्ट दिस वेरी वीक, यानी कि उन्होंने जब बोला कि इस नए अपडेट यानी कि इस साल की जो अच्छी खबर है वो इस सप्ताह से शुरू होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बोला कि इंक्लूडिंग कहाँ से शुरुआत होगी, तो उन्होंने बोला कि ओ कनेक्ट का न्यू फेज हम देखने को मिलने वाला है। ट्रैफिक एलोकेशंस को लेके उन्होंने कहा किन के लिए है ये ट्रैफिक एलोकेशन, तो उन्होंने कहा कि जो अर्ली बर्ड हैं या अर्ली एडप्टर हैं जिन्होंने एक्टिवेशन किया, और उनके लिए वो बोल रहे थे कि वो अर्ली बर्ड या फिर हम पेड मेंबर्स के लिए ये बात ज्यादा सार्थक है। फिर ये जब कमीशन 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 जैसे वर्डों का उपयोग किया तो वो और भी ज्यादा चीजों को जिज्ञासा से भर देती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी एक वजह से ऑन पैसिव के साथ जुड़े। उसके बाद में जो ह्यूमैनिटी या फिर एक दूसरे के प्रति इतना हमने जो लगाव पाया है, ये सारी एक अलग एक मैटर है, लेकिन शुरुआत हमारी इसी तरह से हुई। और साथ में जब बोला गया कि यहाँ पर और पेड प्रोडक्ट आने वाले हैं और कुछ बड़े अनाउंसमेंट और होने वाले हैं, कुछ और नए सरप्राइजेस, तो हमें समझ में आ रहा है कि किस लेवल पर अभी चीजें दिखने वाली हैं कुछ ही समय में, क्योंकि एस ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 2023 में जो चीजें नहीं हो पाई, 2024 जो प्रॉब्लम रही उनको हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, और अभी 2024 उस सब समस्याओं से उभर के उन अचीवमेंट को पाने का ईयर होने वाला है। तो हमारे लिए वो इस तरह के जो शब्द हैं एस के, वही हमें उत्साह से भर देते हैं। और ऐसे में हमें मालूम है कि कितना कुछ इस दौरान हुआ है। अगर हम दिसंबर को देखें तो हमारे पास में बहुत सारी चीजें वहां पर भी देखने को मिली, जब हमें वो फेस्टिवल ऑफर मिला $50 का, और ऑलरेडी हमारी जो पैकेज कॉस्ट है हम सभी जानते हैं, मैं ऐसी कोई भी नई चीज नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी इतना कम प्राइस पर ऑन पैसिव का ये ओ करेक्ट 10,000 कैपेसिटी पे मिला, और उसके बाद इस तरह के डिस्काउंट देना, और जबकि हमें मालूम है कि इसमें एक कमीशनेबल पार्ट है जो हमारे साथ साझा किया जा रहा है, और फिर भी ऐसे इस तरह के गिफ्ट शेयर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार नहीं 2 बार हमें एग्जीक्यूटिव बोनस मिले हैं, और लोग कई बार सवाल करते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोनस देने की क्या नीड थी, और मैं तब एक ही बात कहता हूं कि ऐसे कमिटमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने ये इस तरह से सोचा है कि वो एक बार आपको पे कर रहा है, उसके बाद में जो बेनिफिट है वहीं से आप सारी चीजों को करेंगे। तो अगर हम किसी कमिटमेंट पर खरा उतरना चाहते हैं तो थोड़े से हमें टफ डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो टफ डिसीजन में वो जिस तरह से एग्जीक्यूटिव बोनस वगैरह देके हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार नहीं 2 बार, यानी कि अगर मैं कहूं कि ये टोटल अगर सितंबर से अभी तक हमें 3 महीने का जो पैकेज कॉस्ट है ना 375, अगर $125 के हिसाब से देखूं तो $375 हमें ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है, और उसके बाद हमने बाकी का जो फी है वो पे किया है। तो हमें समझना चाहिए कि कंपनी किस लेवल पर हमें जाके हेल्प कर रही है, और वहां पर हमारा एंगेजमेंट बनता है। और बहुत सारे लोग अभी भी इस तरह से सोच रहे हैं कि वो एक्टिवेशन तब करेंगे जब किसी ना किसी को बेनिफिट आ जाएगा, तो बेनिफिट ऑलरेडी शेयर हुए हैं, और हम में से बहुत सारे शख्स हैं जिन्होंने ये बेनिफिट पाए भी हैं ऑलरेडी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ये कहूं कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने कमीशन अर्न किए हैं, विड्रॉल के लिए अप्लाई किया, लेकिन थोड़ी सी बाध्यताएं या इश्यूज की वजह से वो विड्रॉल हम तक नहीं आए हैं। लेकिन जनवरी
वो मंथ होने वाला है कि जहां पर एस बोल चुके हैं कि पेंडिंग विड्रॉल सबसे पहले पे हमें देने वाले हैं, तो वो चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो कभी भी हो, जिस तरह का उत्साह हम लोग अभी तक बना के रखे हैं उस तरह का बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एफर्ट्स पीछे बैकएंड पर की जा रही हैं वो बहुत बड़े लेवल पर है और हम उसका अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। चाहे वो 200 से ज्यादा बैंक के साथ में टाई अप करने की बात हो, चाहे यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए भारत में के लिए बात करना, ये ऐसी बात है जो एक दिन में संभव नहीं है। और जब 200 बैंक की बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर फिजिकली वो उन चीजों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ा होगा हमारे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स वगैरह को, और उस वे में अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें इतनी जल्दी होने की संभावना नहीं दिखती, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों को इतना तेजी से किया गया है। तो वो प्राउड करता है हर वो चीजें जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब ये पॉपअप आया है तो साथ साथ में ट्रैफिक एलोकेशन को लेके भी बात हुई है, और ट्रैफिक एलोकेशन वगैरह किनको मिलने वाली है, पेड मेंबर को मिलने वाली है, पेड जो एक्टिवेशन कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फाउंडिंग मेंबर परिवार है वो बड़ा है और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो क्विक डिसीजन मेकर हैं और वो तुरंत से डिसीजन लेते हैं और एक्टिवेशन जैसे उन्होंने तुरंत कर लिया। कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज हैं इसीलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग देखना चाहते हैं, तो सब अपनी जगह सही है मुझे ये लगता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को वही ज्यादा बेहतर जानते हैं। पर मैं ये मानता हूं कि अगर हम किसी पर बिलीव कर रहे हैं तो पूरा बिलीव करें, और अगर आप अधूरा बिलीव करते हैं तो फिर आप चीजों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, पर ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि आप पूर्ण बिलीव करेंगे अगर किसी पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है आपके खुद के लिए। तो हमें अभी जब ट्रैफिक मिलने वाले हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमें 2 तरह के कस्टमर मिल सकते हैं, और वो कस्टमर पेड और अनपेड दोनों हो सकते हैं। और पेड कस्टमर का मतलब हम जानते हैं कि वो कमीशनेबल पार्ट है और हमें कमीशन मिलेंगे। अनपेड यानी कि कभी भी वो पे कर सकते हैं लेकिन संभवतः वो अभी नहीं, और जब अभी नहीं करेंगे यानी कि अभी उनसे कमीशन नहीं आने वाला है। तो हमें ये भी मालूम है कि लमसम 2-3 मिलियन के करीब हमारे पास में कस्टमर बेस है जो आया है अभी तक, और एक प्रोडक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट लाइनअप हैं जो हमारे बीच में होंगे, और अभी वक्त आ गया है कि हमें ज्यादा एंगेज हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक चल गया क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि चीजें नहीं हो रही हैं, वक्त लगने वाला है, पर अभी जिस तरह से इंफॉर्मेशंस आ रही हैं और बैक टू बैक चीजें होने जा रही हैं, उसके बाद में आपका इन्वॉल्वमेंट बनता है। आपसे मतलब है हम सभी का, और जिस तरह के एफर्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके नाम ही नहीं सुना है लेकिन वो भी लाइन अप हो रहे हैं, जैसे कि ओ स्किल, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में हमने कभी एस के मुंह से नहीं सुना। इवन एस इसीलिए हमेशा बोलते भी हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताई नहीं गई हैं और होने वाली हैं, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि 5 से 10% ही चीजों का आपको अंदाजा है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं और वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है और कंपनी उसे कर रही है। तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स बहुत है उन पैसे में, हमें अंदाजा भी नहीं है, तो सिर्फ हम भरोसा कर सकते हैं कि एस जो कह रहे हैं उनके पीछे बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं तब, और वो चीजों को कितने लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे होंगे, और तब वो चीज अभी एक अच्छी चीज मुझे लगती है कि पहले एस बहुत सारी चीजें हम लोगों के साथ शेयर करते थे और फिर हम वेट करते थे कि कब होगा। अभी वो क्या करते हैं, चीजों को प्रिपेयर्ड करते हैं, उसके बाद में वो उन चीजों के बारे में हमें बताते हैं। तो बहुत अच्छा है, ऑलरेडी हम इसका ओ स्किल का वीडियो देख चुके हैं और हम अभी थोड़ा
थोड़ा सा इसके बारे में जान पाए हैं कि ये क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो वो स्किल उपयोग करने के अगर उससे देखा जाए तो अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का एक साधन के तौर पर हम देख सकते हैं, जो अद्वितीय है और रोमांचक सीखने के अनुभव के को प्रभावी तरीके से हमारे बीच में इम्प्लीमेंट करेगा और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इसके द्वारा हम लोगों के साथ साझा कर पाएंगे, अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे और हम अपने इम्प्रूवमेंट के साथ में भी अपने बच्चों के, फैमिलीज को टेक्नोलॉजी और बाकी दुनिया से जोड़ पाएंगे। तो एक बहुत यूनिक टूल्स हमारे बीच में आने वाला है और मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है इसके बाद में, क्योंकि ढिल्लन जी तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये तो एक प्रोडक्ट है, इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। अभी तो हमें इसके की फीचर्स भी नहीं पता है कि इसके अलावा ये किन खूबियों के साथ आ रहा है। तो ऑन पैसिव में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स होते रहेंगे और मैं सोचता हूँ कि जब ओ कनेक्ट इतना बेहतरीन है और अभी तो इसके भी हमें मल्टीपल वर्जन ये कहें या फिर ये कहें कि मल्टीपल पैकेजेस हमें मिलने वाले हैं, तो वहां से हमें चीजों का अंदाजा होना चाहिए कि अभी किस वे में चीजें होने वाली हैं और यहाँ से हम वो जिन बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हैं वो बेनिफिट में लगातार इम्प्रूवमेंट आते जाना है। कि एक प्रोडक्ट के साथ में अगर आप कमीशन पा रहे हो तो अभी मल्टीपल प्रोडक्ट रिलीज होंगे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं। जब ये कमीशन चीज क्या कह रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट उस लेवल पे भी आ सकते हैं। तो जिन इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात हमने कुछ महीनों पहले सुनी थी, अभी वो सारी चीजें हमारे सामने दिखने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे अग्रीमेंट टाई अप लगातार चल रहे हैं कंपनी के साथ में, तो ये भी हमें ज्यादा अगर हम इन चीजों के साथ जुड़े रहें, जो भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं या जो भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ में हमारा एंगेज रहना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मोमेंट पर। तो हमने भी रिसेंट देखा कि सुपर कार मजलिस ने भी एक इवेंट किया है और एक ये जगह है मजेस्टिक एंड माउंटेन अल अजर कोस्टल रोड है, वहां से इसको स्टार्ट किया गया और जुमेराह मस्कट है वहां तक ये था, वे उस तक ये रहा है और स्पॉटलाइट किया गया वहां पर इसे और ये रोड शो था साथ साथ में। तो हम अंदाजा लगा सकते हो इस बार ऑन पैसिव के अलावा इनके जो और पार्टनर थे वो उनका भी पार्टिसिपेशन रहा। तो हम देख रहे हैं लगातार कि ऑन पैसिव किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, किस तरह के पार्टिसिपेशन दिखा रहा है लोगों के साथ में, ब्रांड के साथ में किस तरह से पार्टनरशिप चल रही हैं और टाई अप्स चल रहे हैं और इस तरह के लोग भी हैं हमारे साथ में, चाहे वो डॉक्टर तारिक तंतावी जैसे दिग्गज हों और उनका जो अनुभव है वो अद्वितीय है हमारे लिए। इसलिए भी ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अरब देशों की बात आती है तो वहां पर जो व्यापार किस ढंग से होता है उसमें वो महारत हासिल करने वाले विशेषज्ञ के तौर पर हम उन्हें जानते हैं और आर्थिक जो विश्लेषण है किसी भी इकोनॉमिकल विश्लेषण उसमें वो एक्सपर्ट हैं और वो आकलन कर सकते हैं कि किन सेक्टर्स में बेहतर ग्रोथ के चांसेस हैं और उनको बताते हैं और उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। और ये जो डॉक्टर तारिक हैं ये साथ साथ में जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसके भी एक्सपर्ट माने जाते हैं क्योंकि और इसीलिए ये इन्हें एज अ सलाहकार भी बहुत जगह रखा गया है और इनका करीब 26 ईयर का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में और
मार्केटिंग प्लानिंग में एक्सपर्ट्स कहे जाते हैं। 40 से ज्यादा जो कंपनीज हैं उनके साथ में उनको पुनर्गठन कर चुके हैं, अभी तक योजना या प्लानिंग कर चुके हैं उनके लिए। और इन्होंने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए के तौर पर डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो हासिल की है अमेरिका से। और ये अरबी और अंग्रेजी जो भाषा है उसमें मार्केटिंग और बिजनेस पर करीब 16 से ज्यादा, करीब 17 जो बुक हैं उनको लिख चुके हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और कंपनी किस तरह के एक्सपर्ट्स व्यू के आधार पर अपने आप को डेवलप कर रही है। और इस तरह की प्लानिंग का एक जीवंत उदाहरण हमें देखने को मिला जब एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम अरब साउथ अफ्रीका इवेंट को अभी हमने जब एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होस्ट किया, और वहां पर वो 35 कंट्री के साथ में किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री में बेनिफिट देने वाली है, इन्वॉल्व हो सकती है उनकी ग्रोथ में, वहां पर एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑन पैसिव जा रहा था। तो ये हमें कितना, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने महत्वपूर्ण चीजें कर रहे हैं, किस लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह की सक्सेस हम लोगों के लिए निर्धारित की गई है, किस तरह के अचीवमेंट हैं जिन्हें ऑन पैसिव खुद अचीव कर रहा है। और ये अचीवमेंट ऑन पैसिव के हैं, लेकिन ये बोले कि सभी के लिए हैं, क्योंकि ऐसे अचीवमेंट जिनमें हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कंपनी एफर्ट्स हमारे लिए रिजल्ट में कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन हमारे लिए होगा। चाहे यहाँ से ट्रैफिक आता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कंपनी की टोटल ग्रोथ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। तो हमें समझना होगा कि किस लेवल पे चीजों को किया जा रहा है। और इसीलिए एस हमेशा हमारे जो एंगेजमेंट है अभी तक का जितना हम लोगों ने किया, उसके लिए उन्होंने इसीलिए इस साल की शुरुआत में कहा था कि थैंक्स है सारे फाउंडिंग मेंबर और लोगों का जो अभी तक हमारे साथ है इस लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है। तो ऐसे ही एंगेज बने रहें। और अभी तो ऐसा मोमेंट है जहां पर हमारी सक्सेस अब दिखने वाली है, और जिन मोमेंट का हमें वेट था वो रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। और मॉर्निंग ने ऑलरेडी एक्साइटेड किया है, लोग काफी एनर्जी से भरे होंगे। और ये जैसे ये चीजें हमें अपने इकोसिस्टम पर नजर आती हैं तो हम फील कर पाएंगे उनका वो एनर्जी लेवल। और मैं यही कहूंगा कि इस तरह की एनर्जी हमेशा अपने अंदर फील कीजिए, ज्यादा एंगेज रहें प्रोडक्ट के साथ में, ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको समझना होगा कि जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी चीजें आ रही हैं उनको बेहतर कंपेयर कर सकते हो आप बाहर जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में। और उन चीजों को अगर जिस रेट पर या ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी दे रहा है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या लेकर आ रहे हैं और किस लेवल का आ रहे हैं। तो अभी जो मार्केट है वो अलग लेवल पर ऑन पैसिव को देख रहा है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसा किया है। हम मानते हैं कि बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड रूप से थोड़ी सी पिछड़ी, लेकिन हमने रिकवर किया बेहतर। और आने वाले मंथ हमारे लिए बहुत बेहतरीन जर्नी की तौर पर देखे जाएंगे, जहां पर डाटा सेंटर जब आ जाएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, मार्केटिंग के नए नए आयाम हमारे सामने होंगे, तब हमें समझ में आ रहा होगा कि ऑन पैसिव किस लेवल की प्रिपरेशन कर रही थी और उनका हमें अंदाजा नहीं था। इवन ढिल्लन जी कई बार बोलते हैं कि इंडिया में भी कुछ हो रहा है, और तब आपको पता पड़ेगा कि इंडिया में क्या किया जा रहा है, तो आपको उससे भी बहुत प्राउड होने वाला है कि कंपनी बैकएंड पर कितने बड़े एफर्ट्स कर रही थी और वो उनके रिजल्ट तब हमें दिखने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो हिस्से बताए नहीं जा रहे हैं। और
अगर कोई भी चीजें अगर छुपाई जाती हैं, मतलब जो उन्हें लगता है कि ये हमारे हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, लेकिन वो उनसे जो रिजल्ट है या जो कन्वर्जन है वो बेहतर होता है हमारे लिए, तो वो चीजें ना भी बताई जाए तो फर्क नहीं पड़ता है हमें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पता होता है तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर उसको उल्टा सीधा परोस रहे हैं, और उनसे हमारी जो ब्रांड वैल्यू है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। और क्योंकि हमारे साथ में कुछ अच्छे यूट्यूबर भी हैं और कुछ गलत यूट्यूबर भी हैं, कुछ स्पेकुलेटर्स हैं जो बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताते हैं, और इस तरह की चीजें ऑन पैसे में किस ढंग से होने वाली है उनका उन्हें अंदाजा नहीं है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि स्पेकुलेशन के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, आप स्पेकुलेट ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट चीजों को कर रहे हैं और आपको उन चीजों का अंदाजा नहीं है। तो हम में से ज्यादातर लोग साधारण पर्सन है, जो बिजनेस का किस तरह से वर्क करता है, टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह का रोल अदा करने वाला है इस सक्सेस में, हमें अंदाजा भी नहीं है। तो ये सारी चीजें ना करें हैं और इकोसिस्टम के साथ में एंगेज रहें, क्योंकि यही है कि अगर मैं कहूँ यहीं से हमें सब कुछ मिलने वाला है और यहीं पर हमें अपनी सक्सेस भी दिखने वाली है। और लगातार हम देख रहे हैं कि वेबसाइट आती जा रही है। आज फिर से एक नई वेबसाइट हमें देखने को मिली, बहुत यूनिक वेबसाइट है, जैसी अभी तक सारी वेबसाइट आई है। और बस यही कहूंगा कि एंगेज बने रहें, सक्सेस हमारे पीछे पीछे चलने वाली है अभी। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। हमारे जो मेंटर है ना वो माइंड ब्लोइंग है, और माइंड ब्लोइंग तरीके से आज अब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू सो मच सर। आप कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आपने कोशिश करी और एक आईडी से नहीं, दूसरी आईडी से नहीं, तीसरी आईडी से आप आए और जुड़े और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को यही करना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि हमारी कंपनी भी है ना कोशिश करती रहती है, कभी बोलती नहीं है कि मैं थक गई हूँ, मैं रुक गई हूँ, मैं हार मान ली हूँ। क्योंकि हमारे मिस्टर एस मुफारज सर है ना, कभी हार मानने वालों में से नहीं है। वो इंसान बस लड़ जाएंगे लेकिन वो करके ही रहेंगे। तो वो हमको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग। हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, सिचुएशन के सामने हमने कभी भी घुटने टेकने नहीं है। तो आज बहुत प्यारा पॉपअप आया है, जो हमको इंतजार था वो घड़ी अभी आने वाली है, लेकिन बहुत इतना उत्साहित भी नहीं हो जाना है कि आप जोश में होश खो दो। आपको समझना सब कुछ है कि कंपनी हमसे क्या चाहती है और क्यों चाहती है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। बस यही बात हमको समझनी है और हमको सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना है। हमारा फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हमेशा हमको लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए, सीखने के लिए रेडी। टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ सब आम जनता है, कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, लेकिन सीखने से सब कुछ आपको आ जाएगा। जब अदर प्रोडक्ट आई तो किसी ने सिखाई नहीं थी, अपने आप क्लिक क्लिक करके सीख गए थे। तो ये तो प्रोडक्ट हमारी तो है ना माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है और बहुत आसान बनाई है। उन्होंने ध्यान रख के, जो हमारी टेक टीम है ना, उन्होंने ध्यान रखा है कि आम जनता भी ये यूज करने वाली है। इसलिए उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है ना बहुत सामान्य बनाई है, लेकिन माइंड ब्लोइंग फीचर्स उसमें एड ऑन किए हैं, लेकिन चलाने के लिए बहुत सरल रखा है। तो हम एक बार कोशिश करेंगे ना तो हम सीख जाएंगे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो हमको रेडी रहना है सीखने के लिए, समझने के लिए और कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। ये हमको रेडी रहना है और एंगेज रहना है। देखिए हम में सब में काबिलियत है, भगवान ने है ना यहाँ हमको भेजा है ना धरती पे, तो
तो एक काबिलियत के साथ भेजा है। सभी की कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, एक स्किल होती है। कोई बहुत अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, मतलब अलग अलग टाइप की स्किल। तो इसके लिए हमारे ऑन पैसिव बहुत अच्छे से हमारे लिए रास्ता बना रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। तो अपने अपने कंफर्ट जोन में आप चले जाइए। हमारे सोशल मीडिया भी है ऑन नाइट, उसके माध्यम से आप वहाँ एंगेज हो जाइए, या तो फिर आप वो कनेक्ट के माध्यम से आप एंगेज हो जाइए। आपको एंगेज रहना पड़ेगा क्योंकि खुद का बिजनेस है, तो खुद शटर ओपन करना ही पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सर, आपने बहुत अच्छे से करंट आज जो सिनारियो था, मतलब आज का अपडेट था, उसके बारे में भी बोला है कि आपको रेडी कहाँ रहना है और हमको कैसे आगे बढ़ना है ऑन पैसिव में। बहुत अपना जो हमारा जो विचार होता है ना, मतलब हमारे जो थॉट होते हैं ना, उसको कंट्रोल में रखना है। कंपनी जो बोल रही ना, उस पे हमारे जो विचारों को छोड़ नहीं देना, हमारे थॉट को, बस ये होगा, वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक समय निर्धारित होता है, वो समय के अनुसार होता है। तो हमको धैर्य के साथ यहाँ आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी यहाँ हमारी आज की जो को-होस्ट है वैशाली गजापुरे मैम, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए मैम, मंच पे आपका स्वागत है और आप सभी की शेयरिंग लीजिए। ओवर टू वैशाली गजापुरे मैम। हेलो गायत्री मैम, मेरी वॉइस आ रही? जी मैम, लाउड एंड क्लियर। मैं रिफ्रेश करके आई अभी। पहले वो ओपन नहीं हो रहा था मेरा माइक, ओपन हो जी रहा मैम, था लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी शायद। जी मैम, कंटिन्यू करिए, हाँ, प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू गायत्री मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैशाली गजापुरे फ्रॉम भंडारा आप सभी का इस किंग टाइगर भारत के मंच पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और स्वागत करती हूँ हमारे आज के प्रेजेंटर और हमारे किंग टाइगर के मेंटर भी हैं दिनेश सिसोदिया सर। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सर आपका, और सही में आपके पास हर सॉल्यूशन का यानी हर जवाब का सॉल्यूशन रहता है। और जैसे आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है वो इतना सरल और इतना अ, जैसे छोटे बच्चे को भी समझ में आए, इतने सरल तरीके से आपने ऑन पैसिव के बारे में पूरा नॉलेज जो बताया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और स्वागत करती हूँ हमारी आज की हम होस्ट गायत्री जोशी मैम का। और हमारी मेंटर्स भी हैं गायत्री जोशी मैम और खुशबू बगुरा मैम, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और स्वागत करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर और हमारी पूरी कोर टीम का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की को-होस्ट पार्टनर प्रतिभा नाकड़ मैम, इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे चार्ट मॉनिटर अंगद यादव सर, इनका मैं स्वागत करती हूँ। और स्पेशली आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ, जितने भी अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, उन सभी का मैं स्वागत। तो जैसे हमारा आज का टॉपिक है गेट रेडी एंड बी एंगेज। तो सही में जैसे हमारी जो ऑन पैसिव है, वो पूरा इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन लेके आई है। जैसे आज हमारी एक ज़रूरत बन गई है इंटरनेट। हर क्षेत्र में इंटरनेट का आजकल यूज़ होता है। और जैसे इंटरनेट के वजह से ही आज हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और हमारे बहुत से काम इतने फास्टली होते हैं, जैसे हमारा टाइम बच जाता है और जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो जैसे इंटरनेट हमारा आज का बहुत ज़रूरत है इंटरनेट की हमको। तो ऐसे ही इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन लेकर हमारी ऑन पैसे कंपनी आई है। और जैसे यहाँ पे सिर्फ़ हम लोगों को जैसे कुछ सीखना है, तो यहाँ पे हर अपडेट्स में हर किसी जैसे प्रोडक्ट्स हमारे टूल्स हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोगों को पूरी जानकारी है। अगर हम बैक ऑफिस में जाएँगे, तो हम लोगों को
पूरे हमारे अपडेट्स मिलते हैं, हमारे टूल्स के बारे में भी वहाँ पे जानकारी है। तो हम लोगों को वहाँ पे एंगेज रहना है बैक ऑफिस में, और एंगेज रहना है हम लोगों को इसलिए क्योंकि हमारी जो ये ऑन पैसिव है ना, जो एस सर ने बनाई है, तो ये सिर्फ़ हम लोगों को इनकम तो मिलेगी यहाँ पे, लेकिन हम लोग इसका उद्देश्य क्या है, ये पहले हम लोगों को जानना है। जैसे एस सर ने इसका उद्देश्य उनका है कि हम लोगों को ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट भी करना है, क्योंकि उन्होंने इसीलिए ऑन पैसिव बनाई है कि उनको सभी जो आजकल जैसे हर किसी के पास तो इतना कुछ धन नहीं है, और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो जिनके पास ना रहने को मकान है, ना पहनने को कपड़े हैं। तो उनके लिए भी हम लोगों को कुछ करना है, इसके लिए भी हम लोगों को एंगेज रहना है। हमारी ऑन पैसिव जब आएगी, तो इसके लिए भी हम लोगों को एंगेज रहना है। और हम लोगों को गेट रेडी, अभी जो हमारी ऑन पैसिव का आज का हमारा जो पॉपअप मैसेज आया है, उसके लिए आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। और रेडी इसलिए रहना है क्योंकि हम लोगों को हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो तैयार रखने हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बाकी जो ऑन पैसिव के बारे में दिनेश सर ने हम लोगों को बताया, और जो गायत्री मैम ने बताया, तो वो काफ़ी उस अभी मैं ज़्यादा कुछ अपना शेयरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ हम लोगों को इतने अच्छे तरह से आज के टॉपिक के बारे में बताया। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अ, प्रतिभा मैम शायद नहीं है, उनका नेटवर्क इश्यू होगा तो वो जॉइन नहीं हो पा रही, तो ठीक है, मैं आगे बुलाना चाहती हूँ। सतीश चिवाने सर, प्लीज़ वेलकम है आपका। हेलो, यस सर, आवाज प्लीज़ सुन पा रहे मैम? यस सर, यस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को अनपेशु नमस्ते। दोस्तों, आज का जो टॉपिक था और उस टॉपिक के ऊपर हमारे मेंटर्स गुरु सिसोदिया सर ने लाजवाब प्रेजेंटेशन रखा, और सही में उन्होंने एक एक बात जो रखी, अब वो समझने वाले को मतलब इशारा काफी बोलते वैसी बात की उन्होंने। अब आज का जो टॉपिक था, टॉपिक के हिसाब से रेडी रहना, रेडी यानी मतलब अपने को तैयार रहना है। तो तैयार रहने तो क्या, कौन सी तैयारी करना है? तो तैयारी यही करना है साथियों कि जो भी साथी लोगों ने अपना सब्सक्रिप्शन परचेस किया है वो कनेक्ट का, तो दिन में कम से कम अपनी एक बार तो भी बार अपना OES को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो भी आपने वो कनेक्ट का परचेस किया है ऐप्स, वो वैलेट में जाकर देखो कि वो सक्सेसफुली सच में हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के ऐसी समस्या आ रही कि सर मैंने तो सब्सक्रिप्शन पैक मारा था, परचेस किया था, लेकिन मेरी तो यहाँ अभी हुआ ही नहीं, फेल दिखा रहा। तो ये अपन रहते बिंदास, नहीं मैंने मार दिया, लेकिन अपना काम है, अपनी जब आईडी है, अपना जब अकाउंट है ऑन पैसिव में, तो अपना अकाउंट सही तरीके से ओके है क्या नहीं है, ये भी अपने को चेक करना है। उसके बाद अपने पास अभी जो मैम ने बताया गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन जो भी है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सभी अच्छे से अपने को, नाम मिस्टेक है क्या है, ये सब तैयारी करके रखना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट्स, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, नहीं होगे तो अभी से ही ओपन करके रखो। दूसरी बात कि ऑन पैसिव के साथ एंगेज रहना है। तो एंगेज मीन्स क्या है कि इंडिया में जितने भी ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म है, पूरे प्लेटफॉर्म पे जाके शेयरिंग करना और वो प्लेटफॉर्म के अपडेट सुनना, यानी मैं एंगेज हो गया ये भी मत समझो। जाना है हर किसी को, कहीं पर भी जाओ, दुनिया में जो भी आपको अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है वहां पर जाओ, जुड़ो, अपडेट्स लो, खुद भी अपडेट्स रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही एंगेज हूँ। एंगेज रहना मीन्स आपको आपके कंसेप्ट के साथ आईडी ओपन करना है, OES के बैक ऑफिस में जाके अपडेट्स लेना है। वो नेट आया है अपने ऐप्स, वो नेट में अभी वो पॉडकास्ट करके जो फीचर्स डाला,
अरे उस बहुत ही गजब का है, उसमें आप वर्क करो। तो उसमें जितना भी जैसा अपन फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर समय देते, बस उसी तरह का समय आप आपके ऐप्स के साथ देंगे तो आपको एंगेजमेंट बोनस आने वाला है। तो यही एंगेजमेंट बोनस है। अपन जितना अपने ऐप्स के साथ एंगेज रहोगे, वर्क करोगे, अभी तुम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे समय दे सकते, पर ये तो कंपनी अपनी है ना, अपनी दुकानदारी है ये, तो अपने दुकान पे वर्क करो। इसमें अगर उतना ही समय आप देंगे तो आपको एंगेजमेंट बोनस में लाभ होगा। थैंक यू मैम, आपने तो बहुत कुछ अच्छा शेयरिंग रखा। मुझे भी जो 2 शब्द रखना था मैंने रखे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच सतीश सर। बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। और आगे मैं इनवाइट करना चाहती हूँ पंकज सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वैशाली गजापुरी मैम। आज का जो प्रेजेंटेशन रहा उसके पहले हमने बारी बारी खुशबू मैम और मैं, जब सर का इंटरनेट इशू हो रहा था तो हमने खुशियां बांटी, और समय ही अब हमारा ऐसा आ चुका है, अब दिन ब दिन खुशियों के साथ जीने की आदत डालनी है, और उसको हमें इतना मतलब अपना विश्वास रखना होगा कि हम ज़्यादा समय, या जो कहते हैं ना कि हमें इतनी भी ज़्यादा खुशी ज़्यादा मिले उसको संभाल के रखना है। यानी बड़बड़ा के ऐसे कोई कदम हमें नहीं उठाने हैं जो कि हमें हमारे लिए नुकसानदायक हो। अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाला समय जब आपके पास झोलियों में, जो आपके बटुओं में जब अमाउंट्स आएंगे, हमारे इंडियन रुपीस में तो पैसा ही बोलेंगे, INR ही बोलेंगे, तो उसी प्रकार जब हमारे साथ ऐसी ऐसी बातें होंगी जो कि आप जाने अनजाने में कहीं गलतियां हो जाए तो उसको भी आप संभाल के रखना है। क्योंकि पहले ही सब 2020 में आपने अगर सुना होगा, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स रहे होंगे, उस समय जो बातें बताई जाती थी हमें बदहजमी होती थी या मतलब पछता नहीं था, वैसा ही कुछ अब हमें अब नजर आ रहा है आने वाले समय में, जो कि 3 साल 4 साल 2 साल हमने पेशेंस रखा है। हमने भाई बहुत सारी क्लासेस भी इस पे यहाँ पे रखी, हमारी गायत्री जोशी मैम ने भी रखा, धैर्य पे, पेशेंस पे, वाणी वर्तन व्यवहार पे। अभी भी हमें उस बात को ध्यान रखना होगा। और जो इंगेज वाली बात है साथियों, मैं एक और छोटा सा एक नुस्खा बताता हूँ। अगर आपके पास घर पे 2 मोबाइल हैं, अगर आपने पैकेज बाय कर लिया है, मत आए कोई नहीं आना या किसी को मीटिंग में नहीं भी बुलाना है। अब नेट तो आपको लगेगा, डाटा तो लगेगा, बट आपके डाटा की वजह जाने के बाद जो जाएगा उसका कितना बेनिफिट होगा बाद में। कहते हैं ना कि किसी चीज में हम जब बिजनेस करते हैं और पैसा लगाते हैं, शुरू में तो पैसा लगता है मगर उसका परिणाम बाद में हमें मिलता है। तो उसी प्रकार आप अगर भजन लगा दो, रामायण लगा दो, यूट्यूब के कई सारे वो कनेक्ट का लिंक बनाकर आप आधा घंटा 1 घंटा उसी प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब के ना सुनते हुए आप यूट्यूब के ही वीडियो को आप वो कनेक्ट पे सुने तो आपका बहुत भला भी होगा, और आपकी जो एंगेज होगी मतलब ऑन पेशी के रिगार्डिंग, एंगेजमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंगेज जो आप रहेंगे ऑन पेशी के साथ, इकोसिस्टम के साथ, तो उसका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे कि खुशबू मैम ने कहा कि 2018-19 से जो साथी आए हैं और कभी उन्होंने अपना आरपीसी इकोसिस्टम ओपन ही नहीं किया, और 2022 या लास्ट स्टेज में जो साथी आए हैं और उन्होंने आनपेशी के प्रति इतना लगाव, आज दिन ब दिन उन्होंने तरक्की, आनपेशी को इतना प्यार किया, इंगेज रहे, वो बेनिफिट उन साथियों को मिलने वाला है जो आनपेशी के साथ। कहते ना कि सच्चा फाउंडर कौन, वही सच्चा फाउंडर है, चाहे वो बाद में आया हो।
या पहले आया हो, बट जो ऑनपेशी के इकोसिस्टम के साथ अटैच रहा है, उन्होंने दिल से प्यार किया है, जरूर वो कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन जो हमें मिलने वाला है, उस पे हमारे पास एक जो कमीशन प्लस कमीशन प्लस कमीशन, एक मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से ऐसा लगता है कि एक कमीशन वही है जो एंगेज हो, जो चाहे वो लास्ट स्टेज में आया हो या पेंडिंग आईडी लेके आया और अपनी एक्टिविटीज को समय समय पे उन्होंने हमेशा ऑन पेशी के साथ दर्शाया हो। कई बार मैं देखता हूँ ऑन पेशी में कई सारे, जैसे मैं देखता हूँ कि हमारी किरण पोपली मैम दिन में कोई आए ना आए एक सेशन चलाती हैं और कंटिन्यू वो सतत प्रयास करती हैं। ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो हमारे ऑन पेशी के साथ आते हैं और अपने सेशंस को बनाते हैं। मैं भी साथियों अपनी खुद की बात बताता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, डेस्कटॉप होता है, मैंने अभी जो आईडी पैकेज बाय किया है, एक आईडी को ओपन करता हूँ, वहाँ पे यूट्यूब की लिंक लगा के सुनते रहता हूँ, यानी वो उसको इंगेज कर देता हूँ कि चाहे वो मेरा वो कनेक्ट चल तो रहा है 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जो भी है उसमें। अब जरूर ऐसा अगर आप करते हैं तो जरूर आपको इसका परिणाम बाद में मिलने वाला है। यही बात आज हमारे साथ हमने ये रखा है कि ऑन पेशी के साथ इंगेज रहने का क्या बेनिफिट्स है मिलने वाला है। अभी कई सारे साथी जब आएगा तब करेंगे, जब पैसा आएगा तब आईडी ओपन करेंगे। कई लोगों ने पैकेज बाय कर लिया है मगर उसका एक भी बार सदुपयोग नहीं किया है या उसका उपयोग नहीं किया। वो कनेक्ट को कैसे ओपन करते हैं वो तक नहीं पता है। साथियों, कई साथियों ने तो दूसरों से पहले, भैया ये पैकेज बाय कर लेना, मैं बस पैसा भेज दिए, मगर आज तक उनको उनके आईडी का पासवर्ड भी नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो वो कनेक्ट को भी बाय कर चुके हैं, बट उन्होंने कभी उसकी मूल्यवान या अपने दुकान या अपने शॉप की कीमत को नहीं समझा है। ऐसे साथियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वो कनेक्ट का सेशन को, अगर मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो खुद आप बाद में इसका परिणाम आपको मिलेगा। जो इंगेज रहेगा उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। और हम सब मीटिंग में जाते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि हमने खुद ने कितनी मीटिंग की लिंक्स क्रिएट की है? कम से कम आप दिन में 4, 5, 2, 3, 4, 5 तो मीटिंग अटेंड करते हैं। हालांकि हम लोग जॉब पर्सन है तो हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो दिन में हम नहीं कर पाते, पर मैं अपने खुद के अनुभव से अपना खुद का सेशन खुद ही देखते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। बट साथियों, जिनके पास समय है और वो अपने आप के अपनी आईडी को वो कनेक्ट से अपनी लिंक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक हम्बली रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसके लिए? अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरों की भलाई के लिए ही हमने ये किंग टाइगर भारत का मंच का संचालन किया है। हमें तो ऐसा नहीं कि हमारा भलाई नहीं होगा, हमारा भी होगा। हम खुद इंगेज रहते हैं, आप लोगों की वजह से भी हम थोड़ा बिजी रहते हैं, ताकि हमको याद रहता है कि 9:15 बजने वाला है और उसके लिए हम प्लानिंग्स करते हैं। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी से, और हमारे ऑन पेशी के जो एस सर ने कहा है कि जितना ज्यादा जो इंगेज रहेगा, कहा या नहीं कहा ये आप सुन लेना, पर जरूर कहा है जो जितना इंगेज रहेगा उसको उसका परिणाम या उसका फल मिलने वाला है। तो साथियों, जो माली जितना पानी पौधों को सींचेगा उतना उसका फल या जो पौधा होगा अच्छा होगा, या फूल होंगे, या जो भी फल फूल जो आपको मिलने वाले वो अच्छे मिलेंगे। अगर उसका रख रखाव आप नहीं अच्छा रखेंगे या उसे समय समय पे इस्तेमाल नहीं करेंगे या पानी नहीं डालेंगे तो एक दिन वो सूख कर मुरझा जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको 1 साल की यहाँ पे फाउंडिंग मेंबरशिप मिली हुई है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा फाउंडिंग मेंबर की। ऐसा नहीं कि हमने अभी ले लिया तो हमारा लाइफ टाइम के लिए, नहीं, ये आपकी फाउंडिंग मेंबरशिप एवरी ईयर आपको लेनी पड़ेगी, या वहां से आपके जब वॉलेट में पैसा आएगा तो आप ऑटो डिडक्ट का ऑप्शन रहेगा, हो सकता है जो भी रहे आप करेंगे। बट जरूर आप प्रोडक्ट को बाय करें, अगर बाय नहीं किए तो बाय करें।
और बाय कर लिए तो उसको जरूर इस्तेमाल करें। यही वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वैशाली गजापुरे मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच पंकज सर। बहुत आपने, हेलो, मेरी वॉइस आ रही सर? यस आ रही यस मैम, आ रही है। हेलो, आ रही थैंक है। यू सो मच, थैंक यू सो मच पंकज सर, बहुत बढ़िया शेयरिंग रही आपकी। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ गीतानम मैम को, प्लीज वेलकम मैम। हेलो हेलो, यस कौशिक सर, प्लीज वेलकम। अच्छा मैं दिखा, सॉरी गीतानंद मैम, नहीं नहीं, एक्चुअली एक एक्सपीरियंस। वेलकम सर। यस, वेलकम। थैंक यू। अच्छा, सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें मेरे को आज एक्साइटिंग ने जो एक अलग ही टाइप का समझ में आया। अच्छा, मैं किसी को पैनल में दिख रहा था क्या? अभी हेलो, दिखे नहीं सर, सर, अभी दिखे, क्योंकि आप अभी आपका नाम पढ़ पा रहे हैं, बाकी आपके पैनल पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैं आपकी आईडी से, शायद वही आईडी से आप यस भी हो यस यस, मैं मैं भी हूँ। वही बोल रहा हूँ। हाँ मैं मीटिंग शुरू जब हुई थी तो 14 मिनट बाद ही मैं मीटिंग में ज्वाइंट हो गया। तो हाँ उस समय मैं स्टार्टिंग में देख पाया कि होस्ट का जो पिक्चर था मेरा था, नाम आपका था वो तो पता था, बट कुछ समय के लिए मेरा नाम दिखा होस्ट में, नीचे में, फर्स्ट इसमें, और उसके बाद में क्या हो गया कि मेरा नाम गायब हो गया। और मैंने अपने आप को बहुत बार सर्च किया हूँ, मैं कहीं नहीं दिखा। बट मैं क्लियर क्रिस्टली बिल्कुल सब चीज सुन पा रहा था, सब देख पा रहा था, आपके शेयरिंग से लेकर के खुशबू मैम, दिनेश सर, गायत्री मैम, सभी के सुन पाया। तो एक चीज ये समझ में आई कि जैसे मेरी लिंक से आप आए हुई हो, और मैं एक बात ये हुआ मेरे हाथ से कि मैं लॉगिन करने गया लिंक से, और दूसरा पासवर्ड डाल करके आने वाला था, दूसरी यानी आईडी डाल करके आने वाला था, बट मैं डायरेक्ट माने मीटिंग में आया हूँ। मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला, तो मैं डायरेक्ट मीटिंग में आया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मेरा नाम भी नहीं दिख रहा था, पिछले 1 घंटे से प्लस हो चुका है। तो ये एक अलग चीज दिखी सबसे। और एक चीज ये दिखी कि जैसे हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, तो हम जब मैसेज में जाते हैं तो हमारा मैसेज का भी बैकग्राउंड अलग टाइप का दिखता है, उसी से रिलेटेड। ये मैं आज देखा, इसके पहले से भी हो रहा होगा, आई डोंट नो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा 1 घंटे में 1 घंटा कितना मिनट हुआ, 31 से ठीक है, नहीं 1 घंटा 16 मिनट में सिर्फ मेरा 395 MB, 1 घंटा 16 मिनट में 395 MB मेरा डाटा खर्च हुआ है। यानी आज का जो वर्जन चल रहा है इंटरनेट का, इसका डाटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। नहीं तो मेरे को सरप्लस, मेरे पास में एक्चुअली डाटा सरप्लस रहता है, तो वो सरप्लस डाटा मेरा यूज होता था। और आज जितनी क्लियरिटी दिख रही है उतनी क्लियरिटी जो है अभी तक के दिख नहीं रही थी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज ऑब्जर्व किया। थैंक यू। और एक चीज ये बोल रहे थे कि आज जैसे भी अब दिनेश सर ने तो ऑल ओवर टॉप टू बॉटम पूरी इंफॉर्मेशन दे ही दी है हमें, क्या है उनकी बातों को समझना बहुत गंभीरता से जरूरी है। बट एक हमारा एक लास्ट में ये है कि एंगेज विथ ओईएस। ओईएस में एंगेज रहने का ये है क्या एक्चुअली करना चाहिए, क्या है एक्चुअली क्या ओईएस। तो व्हाट इज ओईएस, सबसे बड़ी बात तो 28 पार्टनर्स हैं यहाँ पे हम लोग कंपनी से रिलेटेड। ओईएस के बारे में सबसे पहले आपकी थिंकिंग क्या है, उसके बाद में ओईएस के टॉप टू बॉटम उसमें क्या है एक्चुअली, और उस चीज का क्या क्या उपयोग है। ये चीज को अगर एक शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि ओईएस का टॉप ये बताता है हमें कि वी आर एफिलेटर। हम एफिलेटर हैं ऑनपेसिव के। हम ऑनपेसिव को एफिलेट करने का हमारे पास में राइट है।
क्या OnPaySwift को एफिलिएट करना है, क्या एफिलिएट करना है, उसके बारे में पूरे प्रोडक्ट दिए गए हैं। उसमें क्या क्या चीजें कंटेंट है, उसके हर फीचर्स में आगे नीचे ऊपर पीछे हर चीज में बताया गया, हर टैब में बताया गया है। हम टोटल इकोसिस्टम जो है हमारा, ये टोटल इंटरनेट को रन करने के लिए क्या देगा, क्या दे सकता है। अभी एग्जिस्टिंग जो इकोसिस्टम है ऑल ओवर इंटरनेट का, उससे डिफरेंस कैसे है, हम इंगेज्ड हैं, हम इंटीग्रेटेड हैं, हमारा हर प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड है। ये सब चीजें हमें हमारे एफिलिएट वर्क से पब्लिक को समझाना है। अभी तक के 5 साल हो गए जब से भी कंपनी बन रही है हमारी, जिस हिसाब से भी जो भी डेवलपमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी अपने आप को ये कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, दूसरे लोग पहले बहुत पहले से बैठे हुए हैं, वो अपने आप को कंटिन्यू डेवलप करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उन जो हमने सोचा था वो उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है। अब उस चीज में हमको सस्टेन करना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारा जो टाइम पीरियड था हम उससे थोड़ा सा एक्सीड कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमसे उनसे और ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी देना है, क्योंकि वो देंगे तभी तो हम इंटरनेट पर रन करेंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त लगा, वहां तक के ठीक है। बट अभी आने वाले समय में जो चीज होने वाली है, जो चीज करने वाले हैं, तो हमें ये जो सब चीजें हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन, हमारा AI पावर, हमारा कोलैबोरेशन, हम सस्ते से सस्ते में, कम से कम इसमें हम इंटरनेट यूजर्स को कौन सा जो जितने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं हम जो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो है ना OnPaySwift प्रोवाइड करने वाली है, इन सब चीजों को हमको बताना है। ये सब बताने के लिए एज सर ने किसी भी ब्रांड एम्बेसिडर जो हैं, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनको यूज नहीं किया है। इनके लिए सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो है या सबसे बड़े जो इसके एफिलेटर हैं हम ही हैं, ब्रांड एम्बेसिडर हम ही हैं कंपनी के लिए। एक हिसाब से कि हम इतने सारे लोग हैं, क्योंकि कोई एक आदमी एक लिमिटेशन रहता है वहां तक ही दे सकता है, और हम 14 लाख लोग हैं। हम 14 लाख लोग जितने ज्यादा अच्छे से हर प्लेटफॉर्म का यूज करके उस चीज को पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा वायरल रहेगा। इसीलिए कंपनी अदर मार्केटिंग पे नहीं, अपनी और अपने फाउंडिंग मेंबर्स की जो अर्ली बर्ड्स हैं हम लोग, इनके मार्केटिंग पे ज्यादा विश्वास करना चाहेगी। एज सर ने इनडायरेक्टली यही बोला है कि जो हमें हमारे को अपने पॉकेट के अंदर में अपने जेब रख के हमें काम नहीं करना है। हमें अगर कुछ अचीव करना है तो हमें हमारे पैकेट से हाथ बाहर निकालने होंगे और हमें वर्कआउट करना होगा। तो मेरे हिसाब से हमें अपने OES को, हमारा पूरा इकोसिस्टम को समझ करके उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है। मैं इतना जानता हूँ, इतना समझता हूँ, और आप लोग को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इसके ऊपर माइंड आउट कीजिए। थैंक यू वैशाली मैम। थैंक यू सो मच कौशिक सर। बिल्कुल, हम लोगों को जो टूल्स दिए तो उन आपने सही कहा, उनके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अगर यूज़ करेंगे तभी इसके बारे में जान पाएंगे और बाकी लोगों को बता पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को एज सर ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, ताकि हम हमारे OnPaySwift के बारे में, हमारे OnPaySwift के टूल्स के बारे में लोगों को बता सकें। थैंक यू सो मच सर। गीता मैम प्लीज वेलकम है आपका। हेलो मैम। यस मैम, प्लीज वेलकम। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क इशू हो गया और मैं 2 बारी बाउट हो गई, और बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मेरा फिर से वो कनेक्ट लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैं दिनेश सर का पूरा प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाई, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी। आज बहुत बारी मतलब वही आउट इन चलता रहा, जो पूरा सेशन ही मेरा डिस्टर्ब रहा। अभी भी हम बहुत देर ट्राई करने के बाद मैं एंटर हुई हूँ। सो थैंक यू वेरी मच वैशाली मैम, फिर भी आपने मुझे कॉल किया, उसके लिए मैं आपका थैंक्स करती हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा सुना था,
पहले खुशबू मैम प्रेजेंट कर रही थी, उसके बाद फिर दिनेश सर आए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सबका ही नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। मे बी शायद बैकएंड पे कुछ काम चल रहा हो, क्योंकि जैसे कि बात की जाए तो हमारे आज के पॉपअप की सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और जो नया वर्जन हमें मिलने वाला है, मे बी उसी की वजह से हमें ओकनेट में आज की डेट में ये दिक्कत आ रही हो, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे सुबह-सुबह डॉक्टर साहब का कॉल आया, अर्ली मॉर्निंग में। इतने अर्ली वो कभी कॉल करते नहीं हैं, बट वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने मुझे पूरा पॉपअप पढ़ के सुनाया कि जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें पता है कि आज के पॉपअप में क्या आया हुआ है। तो उनका एक्साइटमेंट मतलब देखने वाला था, और जब मैंने उनके मुँह से सुना तो सच में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कहीं न कहीं जनवरी जब से स्टार्ट हुआ ना, तो कहते हैं ना, आप जिस चीज़ के लिए पॉज़िटिव सोचते हैं और एक्साइटेड होते हैं, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती है, वैसे ही इफ़ेक्ट करती है। और उसके सिम्पटम्स जो हैं वो हमें दिख भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि क्या पॉपअप आने वाला है, आज क्या बात करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस सबसे बड़े ज़रिए से हम जुड़े हैं, जिस चीज़ के लिए हम जुड़े हैं, अगर वही चीज़ हमारे सामने आ जाए, कहते हैं ना, अगर आप भूखे के सामने खाना रख देंगे तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही होगी, उसे उस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। तो कहीं न कहीं हम सबकी कंडीशन भी ऐसी ही है कि जब हमें हमारी फ़ेवरेट चीज़, हमारी मनपसंद चीज़ हमारे सामने रख दी जाएगी, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। तो ऑब्वियस नो डाउट, अगर ऐसा पॉपअप आया है, ऐसी बात की जा रही है, तो शायद ये टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, और जो भी हम प्लान कर रहे हैं, प्लान करे हुए हैं, तो उससे अचीव करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कीप एक्साइटिंग, ये एक्साइटमेंट छोड़ना नहीं है, इसको बनाए रखना है, और इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी होने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आपने मुझे टाइम दिया मैम, उसके लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। एंड हमारे कोर ग्रुप को मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ, और हमारे होस्ट को, होस्ट प्रेजेंटर्स, चैट मॉनिटर्स, हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स, बाद में जो रिकॉर्डिंग करके सुनेंगे, उनको भी मैं बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ, और उनको भी कांग्रेचुलेट करती हूँ कि आज का जो पॉपअप आया है, रियली इट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो वेरी मच, and we are so in it to win it. Back to you, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच गीतानंद मैम। और सही में आज का जो टॉपिक आया था उसके बारे में एक किस्सा मैं भी सुनाती हूँ, क्योंकि रोज सुबह कैसे मेरा नेट में ओपन नहीं करती जल्दी, यानी थोड़ा सुबह वो बेटे को भी तैयार करना रहता है, तो फिर मैं बाद में थोड़ा वो कभी-कभी मेरा नेटवर्क इशू भी रहता है। तो सुबह पता नहीं आज क्या हुआ मुझे, मैं जैसे मुझे जाना था, नागपुर जाना था, लेकिन मैं जल्दी उठी और मैं सोची नहीं, पहले वो मैं कर लेती हूँ अपना काम, फिर बाद में करूँगी। लेकिन पता नहीं, मैंने मोबाइल हाथ में लिया और 4:30 बजे मैं बोली चलो गुड मॉर्निंग वगैरह भेज देती सबको। और पता नहीं इंटर मैंने ओपन किया और व्हाट्सएप जब ओपन किया तो मुझे पॉपअप के मैसेज दिखे 2-4 ग्रुप में, और देखिए मैंने क्या है, कौन-सा पॉपअप आया है। तो एकदम से वो आज का जो पॉपअप मैसेज है, वो मैंने पढ़ी तो मुझे पता नहीं, चारों तरफ एकदम ऐसे रोशनी-रोशनी दिखाई दी। ऐसे पूरा ऐसे लग रहा कि सभी तरफ इतनी रोशनी फैली है। तो वो पॉपअप मैसेज मैंने आज सुबह-सुबह नेट जैसे ओपन किया और वो पढ़ा, तो सही में मुझे भी बहुत यानी उम्मीदें मेरी भी ऑन पैसिव से बहुत बढ़ गई, क्योंकि बहुत इसे मैं भी ऑन पैसिव कर रही हूँ। अ, क्योंकि घर में ऑन पैसिव के थोड़े अपोज़िट है, लेकिन फिर भी मैं ऑन पैसिव से जुड़ी रही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था। यस, बहुत वैशाली और मैम, मैं भी बहुत खुश हूँ। और समय मैं समय गायत्री हमारा हो मैम, चुका है। हेलो। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी अभी, पंकज सर, यस वही सर। पूछ रही थी वाइंड पंकज अप सर, करना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है पंकज सर।
हाँ हाँ कि हमारे देवजी भाई ऑन ड्यूटी ऑन कैमरा, तो उसका शेयरिंग लेना चाहिए। आज ऑन यस ड्यूटी है यस और यस ऑन यस कैमरा है। देवजी भाई को बुलाओ सर प्लीज। वेलकम वेलकम सर 2 मिनट वेलकम। के लिए देवजी भाई वेलकम। देवजी भाई गुजरात में गौरव से आओ, वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी रहूंगा। और इस टीम टाइगर के रचयिता पंकज पाटलेकर सर को मेरा सैल्यूट है कि उसने बहुत अच्छी तरह ओ कनेक्ट को जकड़ के रखा है और सभी फाउंडर को उसने बहुत सारा नॉलेज दिया है। और मैंने इस प्लेटफॉर्म पर कभी कभी मैं किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? कभी मुझे समय मिलता है तो, और वैसे भी मैं पंकज सर से बहुत प्रभावित हूँ। और इस मंच पर सभी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और समझता हूँ। और जो कि मैं प्रैक्टिकल किसी को मिला नहीं हूँ, पर मेरे एक फैमिली है ऐसा मुझे लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और गायत्री मैम को मैं कई बार सुनता रहता हूँ, और खुशबू मैम को भी मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, और उसकी आवाज सुनकर भी मैं पहचान लेता हूँ कि खुशबू मैम ही है। और वो सारा प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज दिनेश सिसोदिया सर आए तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा। और दिनेश सिसोदिया सर को मैं सैल्यूट करता हूँ सर कि आपने आज वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छी नॉलेज दी। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम देवराज जेतिया है, मैं महुआ गुजरात और इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और इस जर्नी से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज ले रहा हूँ। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरह नॉलेज लेके मैं एक्टिव हूँ। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी गुड सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑन कैमरा रहने की वजह से आपको बहुत, हम सभी चाहते हैं कि ऐसी सभी ऑन कैमरा रहे। तो देखिए जो दिखता है तो बिकता है। देखिए अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो अभी हिडन में रहते तो शायद हमारे क्या कहते हैं कि जय सर आपको बुलाते नहीं या जो भी है। तो ऐसे ही ऑन कैमरा देखिए अभी ओम प्रकाश जी भी बहुत बार कैमरा ऑन ऑफ करते हैं। यस, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी अगर ऐसे अगर आप एक्टिव हैं तो अपने आप को आगे दिखाएं और आगे बढ़ें। ऐसी मेरी सोच हमेशा रही है शुरू से, आज से नहीं। हमने जब से 1.5 साल से, तो आपने 90% देखा होगा मेरा, अगर मैं लैपटॉप से रहता हूँ तो 90% मेरा कैमरा ओपन रहता है। तो कोशिश करिए आप, क्योंकि ये हमारी खुद की पहचान बनानी है। देखिए आगे तो बहुत लोगों को पहचान बनना नहीं है, मगर अभी जो अगर ऑन द कैमरा नहीं होते सर भाई देवजी भाई, तो शायद ये अभी बोलने का उनको अवसर नहीं मिलता। ऐसे मैं चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए और अपना ऑन कैमरा ऑन रखे, ताकि हम उनको देख के उनकी बातों को समझे और उनको बुला सके। और देखिए अभी ओम प्रकाश जी के साथ फादर होंगे, पीछे बैठ रहे हैं। नमस्कार जी आपको। तो थैंक यू सभी का। और हमारा समय हो चुका है बहुत, हम 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा आज की होस्ट गायत्री मैम आप आए और आज का समापन करें, ऐसी आशा के साथ हम। और ये रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पे जरूर मिलेगी, जिन्होंने नहीं मिस किया होगा जरूर यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे और आप इसको लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू। वो टू गायत्री मैम। थैंक यू सर। सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार है, क्योंकि आज सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही। और आज के प्रेजेंटर ने तो बहुत, हमारे जो मेंटर है उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दी। और हमारी खुशबू मैम को भी मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी, हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर को भी मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी, क्योंकि जब हमारे मेंटर जुड़ नहीं रहे थे तब उन्होंने कमांड संभाली थी, इसके लिए उनको स्पेशल थैंक्स बनता है। और हमारे गुजरात के गौरव ऑनलाइन ड्यूटी जो कर रहे हैं सर, आपको भी दिल से नमस्कार है। आप हो तो हम सुरक्षित है,
देखिए, मैं भी गुजरात की बेटी हूँ, बहू हूँ, लेकिन आज मैं एक सेंट्रल अफ्रीका रुवांडा में बैठी हूँ। लेकिन मुझे बहुत गौरव होता है हमारी आर्मी पे और हमारे पुलिस पे को, जो क्योंकि वो अपनी खुद की जो लाइफ है ना, वो सेक्रीफाइस करते हैं और सभी के लिए, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं। तो आपको हमेशा सैल्यूट है, हमेशा, क्योंकि आप जैसी देशभक्ति कहीं और नहीं दिखती है। आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और आप एक ऑन पैसिव के पार्ट हो, इसलिए और ज्यादा खुशी होती है कि आप जैसे लोग ऑन पैसिव में आए हैं। तो ऑन पैसिव का फ्यूचर तो ब्राइट है, आपका भी फ्यूचर ब्राइट है। आप कितने लोगों की हेल्प कर पाओगे इस माध्यम से। तो थैंक यू सो मच। आज समय की बहुत ज्यादा मर्यादा है, क्योंकि हमने समय बहुत ले लिया है। तो हमारे स्लोगन के साथ हम यहाँ सेशन को एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। वी आर सो We are so in it to win it. We are so We in are it so to in win it it. to win it.